दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत की जितने भी प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इनके जो इनसे क्या आम आदमी को लाभ मिलता है और इससे क्या क्या फायदा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका दूसरे नंबर पे है आपका बागड़ा नाल परियोजना। ये जो है आपका बागड़ा नाल नांगल परियोजना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और ये आपका इससे जो इस राज्य का फायदा होता है उसमें आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें ये राज्य को जो लाभान्वित राज्य है और इसका उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। दूसरा है आपका दूसरा है आपका ब्यास परियोजना। तीसरा है आपका ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। इसके जो लाभान्वित राज्य है उसके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। चौथा है आपका दुलास्ती परियोजना चंद्र नदी पर जो स्थित है। इससे जम्मू कश्मीर इससे राज्य को फायदा होता है और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है दोस्तों। का पांचवा है आपका, इसमें नंबर छूट चुका है। पांचवा है दामोदर परियोजना है। दामोदर नदी पर स्थित है जो आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल का इससे फायदा होता है और इससे जो सिंचाई होता है और बिजली का भी उत्पादन होता है इससे। अगला है आपका हीराकुंड बांध परियोजना जो आपका उड़ीसा में स्थित है और जो महानदी पर स्थित है। और ये जो इससे राज्य को लाभान्वित होता है, उड़ीसा से इसको फायदा होता है। इससे शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। अगला है आपका चंबल परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इसका जो इससे फायदा है इसका सिंचाई ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, इससे भी बिजली का उत्पादन होता है। का सत्वा है तुंगभद्रा परियोजना जो तो भद्रा नदी पर स्थित है और जो इसे लाभान्वित राज्य है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। इससे भी बिजली का उत्पादन और सिंचाई होती है। अगला है आपका मराक्षी परियोजना जो मराक्षी नदी पर स्थित है। जिससे जो मेन राज्य का फायदा होता है आपका वह वेस्ट बंगाल है और इससे भी बिजली का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये। अगला आपका है नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे जो मुख्य रूप से जिसके राज्य का फायदा या लाभ होता है वह है आंध्र प्रदेश। इससे भी बिजली के उत्पादन और सिंचाई उत्पादन दोनों होता है। कोसी नदी पर स्थित है जिससे इसका फायदा बिहार और नेपाल राज्य का होता है और इससे भी बिजली शक्ति उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए इस पर परियोजना बनाया गया है। अगला आपका गंडक नदी परियोजना जो गंडक नदी पर स्थित है। इससे जो जिस राज्य का फायदा होता है वो है बिहार और नेपाल। इससे भी बिजली का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता इसका होता है इससे। अगला है फरक्का परियोजना। ये जो गंगा भागीरथी पर स्थित है जो पश्चिम बंगाल इस राज्य को मुख्य से फायदा होता है। इससे सिंचाई नौ परिवहन के साथ साथ उपलब्ध कराना है और इससे बिजली भी उत्पादन होता है। काकापाड़ा परियोजना ये आपका ताप्ती नदी पर स्थित है जिससे मुख्य रूप से गुजरात को फायदा होता है और इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना या इससे सिंचाई की सुविधा इससे उपलब्ध होता है। तावा परियोजना जो तावा नदी पर स्थित है और इसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है और इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होता है। अगला है आपका नागपुर शक्ति गिरी परियोजना। ये कड़ोरी नदी पर स्थित है। इससे जो फायदा होता है वो महाराष्ट्र राज्य है। इससे ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। अगला है आपका इंदिरा गांधी जो ये मुख्य रूप से फेमस जो ये है नहर है आपका सतलुज नदी पर स्थित है और जो आपका इससे लाभान्वित राज्य है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इससे सिंचाई, पेयजल और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन मुख्य कार्य है दोस्तों। उकाई परियोजना आपका
ताप्ती नदी पर ये स्थित है, जिससे मुख्य रूप से गुजरात को फायदा होता है। इससे भी शक्ति उत्पादन और सिंचाई का सुविधा उपलब्ध होता है इससे। पोंचमपाद परियोजना जो गोदावरी नदी पर स्थित है, इसे जो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य को फायदा होता है। इससे सिंचाई की सुविधा इससे उपलब्ध होता है। अगला है आपका मालप्रभा परियोजना। इसका जो आपका मुख्य रूप से जिस राज्य का फायदा होता है उसका कर्नाटक है, और इसमें जो सिंचाई की सुविधा इससे उपलब्ध होती है दोस्तों। अगला आपका महानदी डेल्टा परियोजना। इसमें महानदी पर स्थित है, यह उड़ीसा के इस परियोजना से उड़ीसा को सबसे ज्यादा लाभ होता है, और सिंचाई की सुविधा इसका उपलब्ध कराना मुख्य काम है। अगला है आपका रिहंद परियोजना, जो रिहंद नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश को इस परियोजना से फायदा होता है। इससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। अगला आपका है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य को फायदा होता है। इससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और फिर सिंचाई का भी सुविधा यह परियोजना उपलब्ध कराता है। दुर्गा बैराज परियोजना। इसमें दामोदर नदी पर स्थित है। इससे जो आपका मुख्य रूप से जिस राज्य को फायदा होता है वो ईस्ट बंगाल और झारखंड है। इससे सिंचाई तथा कोलकाता तथा रानीगंज के बीच नौयान की सुविधा ये उपलब्ध कराता है। इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से केरल राज्य को फायदा होता है, और ये जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कराना इस परियोजना का मुख्य काम है। अगला है आपका टिहरी बांध परियोजना, जो भागीरथी नदी पर स्थित है, और ये उत्तराखंड राज्य को मुख्य रूप से फायदा होता है, और जल विद्युत शक्ति का इसका उत्पादन करना मुख्य काम में है। अगला है आपका माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर स्थित है, और जो जिस परियोजना से जिस राज्य को फायदा होता है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, और इससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है दोस्तों। अगला आपका है कोयना परियोजना। महाराष्ट्र के इस परियोजना से महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, और ये कोयना नदी पर स्थित है। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य काम है दोस्तों। रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से फायदा मिलता है, और विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा ये उपलब्ध कराता है दोस्तों। अगला है आपका उपरी कृष्णा परियोजना। यह कृष्णा नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से जिस राज्य का फायदा होता है वो कर्नाटक है। इससे इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होता है दोस्तों। अगला आपका है घाट पारवा परियोजना। इस परियोजना से आपका घाट पारवा नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य को फायदा मिलता है। इससे जल विद्युत शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराना है दोस्तों। भीमा परियोजना, ये पवना नदी पर स्थित है, और जो महाराष्ट्र राज्य से इसका फायदा होता है। इससे सिंचाई और जल विद्युत की शक्ति सुविधा उपलब्ध कराता है दोस्तों। भादरा परियोजना, ये आपका भादरा नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक को फायदा होता है। इससे सिंचाई और जल विद्युत का ये सुविधा उपलब्ध कराता है। जयकवाड़ी परियोजना, ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, और जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र को ये फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। सिंचाई की ये सुविधा उपलब्ध कराता है दोस्तों। अगला है रंजीत सागर बांध परियोजना। ये रावी नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से पंजाब को मिलता है। इसे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य काम है। हिडिकल परियोजना, ये घाट पारमा नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य को मुख्य रूप से फायदा मिलता है। इसे जल विद्युत एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन इसका मुख्य काम है दोस्तों। सतलज परियोजना, ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर को फायदा मिलता है। इसे जल विद्युत एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इसका मुख्य काम है दोस्तों। अगला आपका है नाथपा जागरी परियोजना। ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, और हिमाचल प्रदेश राज्य को इसका फायदा होता है, और जल विद्युत की शक्ति की सुविधा ये उपलब्ध कराता है दोस्तों। पनामा परियोजना, पनामा नदी गुजरात में जो
गुजरात राज्य को इससे फायदा होता है और सिंचाई की सुविधा यह उपलब्ध कराता है। कोल डैम परियोजना ये सतलुज नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से जिस राज्य को फायदा होता है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ये इससे का जो मुख्य काम है सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना दोस्तों। कांगसावती परियोजना, ये कांगसावती परियोजना वेस्ट बंगाल का परियोजना है, और जो वेस्ट बंगाल का इससे फायदा होता है और सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य काम है। रामविकुलम अलियार परियोजना आठ छोटी नदियों पर बना है यह, इससे जो मुख्य रूप से फायदा होता है आपका तमिलनाडु और केरल। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य काम है दोस्तों। मचकुंड परियोजना, मचकुंड नदी पर स्थित है, जो जिस राज्य को फायदा होता है लाभ होता है उसे है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य काम है दोस्तों। गिरना परियोजना, ये गिरना नदी पर स्थित है और इसे जिस राष्ट्र का लाभ होता है वो आपका महाराष्ट्र है। सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य काम है। शारदा परियोजना, शारदा परियोजना आपका शारदा नदी और गोमती नदी पर परियोजना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से इसका मुख्य लाभ होता है, जो इसका उद्देश्य है सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला आपका पूर्णा परियोजना, जो पूर्णा नदी पर ये परियोजना स्थित है और इससे जो मुख्य रूप से लाभ होता है आपका महाराष्ट्र के राज्य का लाभ होता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई का प्रबंध जल विद्युत का उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला आपका बारगी परियोजना बारगी नदी पर स्थित है, जो मुख्य रूप से जिस राज्य का फायदा होता है वो मध्य प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई का प्रबंध जल विद्युत का उत्पादन करना है दोस्तों। अगला है हंसदेव बागो परियोजना, हंसदेव नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश से इसका मुख्य रूप से लाभ होता है, और इसका उद्देश्य है इस परियोजना का उद्देश्य लोगों को मीठा और शुद्ध जल प्राप्त करना है दोस्तों। अगला आपका शरावती परियोजना, ये शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य को मुख्य रूप से लाभ मिलता है, और इसका उद्देश्य सिंचाई और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है दोस्तों। अगला है पंचेत बांध, इसे दामोदर नदी पर बनाया गया है, और इसके जो राज्य का मुख्य रूप से फायदा या लाभ होता है वो है आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड। इसका उद्देश्य सिंचाई और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना है दोस्तों। बाण सागर परियोजना, जो सोन नदी पर स्थित है, जो जिस राज्य से इसका लाभ होता है वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, मछली पालन में सहायक दोस्तों ये। अगला आपका है नर्मदा सागर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर है, और इसे जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य को इसका लाभ होता है, जिसका उद्देश्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना है दोस्तों। अगला है राणा प्रताप सागर, जो परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है, इससे जो जिस राज्य का लाभ होता है वो है राजस्थान, और इसका उद्देश्य सिंचाई तथा ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला है आपका जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर स्थित है, जिस राज्य का लाभ होता है वो है राजस्थान। इसका उद्देश्य ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई में सहायक दोस्तों। अगला है सरहिंद नहर परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है, जो जिस राज्य का लाभ होता है वो हरियाणा है। इसका मुख्य उद्देश्य ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना दोस्तों। अगला है तुलुल परियोजना, जो झेलम नदी पर स्थित है, जिस राज्य का लाभ होता है वो है जिसका जम्मू कश्मीर। इसका उद्देश्य ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई में सहायक। अगला आपका है दुलहस्ती परियोजना, जो चिनाब नदी पर स्थित है, जिस राज्य का लाभ होता है वह जम्मू कश्मीर है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं ताप
ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला है आपका तिलैया परियोजना, जो बराकर नदी झारखंड में स्थित है और जो जिस राज्य का लाभ होता है वो झारखंड है। इसका उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रण में करना और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। अगला है सरदार सरोवर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को इस परियोजना से लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन और बाढ़ को नियंत्रण में करना और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है दोस्तों। दोस्तों ये था मेरा बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों ये मेरा जानकारी कैसा लगा, और अगर जानकारी अच्छे लगे तो जरूर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। और कुछ एरर हो तो आप जरूर सजेस्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।